देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में चुनाव खत्म हो गए। अब 10 मार्च का इंतजार है जब रिजल्ट आएगा। लेकिन चुनाव प्रचार में जिन बयानों ने गदर मचाया, जिन मुद्दों ने गर्मी बढ़ाई, सोशल मीडिया पर जिन बयानों से फैली सनसनी, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। गर्मी भी 10 मार्च के बाद शांत करवा देंगे। इस बार किसान और नौजवान इनकी भाप निकाल देगा। सभी जगह बुलडोजर चल रहा है। आएंगे तो योगी ही। यूपी के चुनाव प्रचार के दौरान गन्ना से लेकर चिन्ना तक, उपयोगी से लेकर बुलडोजर तक, तो गर्मी वाले बयान ने भी खूब गदर मचाया। इनका असर न सिर्फ चुनावी रैलियों पर दिखा, बल्कि सोशल मीडिया में भी गूंज सुनाई दी। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली के दौरान सीएम योगी की जमकर तारीफ की। कानून व्यवस्था, बुलडोजर का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने यूपी के लिए योगी को उपयोगी बता दिया। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है। पीएम मोदी के इस बयान से सियासी जंग छिड़ गई। फिर क्या था, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी जमकर पलटवार किया। बताओ, हमारे मुख्यमंत्री जी पहले उदाहरण हैं जो योगबाज से सीधे कुर्सी पे बैठ गया थे। इसलिए ये योगी नहीं है, अनुपयोगी है, अनुपयोगी। इनका नाम आज से अनुपयोगी बिस्ट नाम है। और अनुपयोगी इसलिए कि 24 घंटे काम करते हैं और फिर बेरोजगारी बढ़ा देते हैं। गर्मी भाप पर गदर। पश्चिमी यूपी का रण शुरू होते ही चुनावी रैलियों में ऐसा उबाल आया कि राजनीति गर्म हो गई। 4.5 सालों तक ये लोग अपने बिलों में घुसे रहे और जैसे चुनाव की घोषणा हुई, चुनाव से बिलों से रेंगते हुए बाहर आकर के फिर से फुफकारने लग गए हैं कि सरकार बनेगी तो देख लेंगे। और मैंने तो यही कहा था, भाइयों बहनों, मैंने यही कहा था, मैंने कहा लगता है अभी पहली बार बिल से निकले हैं, कुछ गर्मी ज्यादा लग रही है। ये गर्मी भी 10 मार्च के बाद शांत करवा देंगे, फिर से शांत करवा देंगे। हापुड़ में एक सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने गर्मी वाला बयान दिया था, जिसके बाद अखिलेश यादव की जुबान से भाप निकल गई। और ये जो गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, ये जगह जगह कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे, लेकिन वो जानते नहीं है कि इस बार किसान और नौजवान इनकी भाप निकाल देगा। चुनावी माहौल में गन्ना वर्सेस जिन्ना का मुद्दा भी खूब गरमाया। पटेल, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बनी, उन्होंने आजादी दिलाई। यहाँ अखिलेश यादव ने जिन्ना का राग अलापा तो वहाँ बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और अन्य पार्टियां भी हमलावर हो गई और फिर छिड़ गई जिन्ना के साथ गन्ना की लड़ाई। गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। 80 बनाम 20। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, बयानबाजी और मुद्दों की धार तेज होती रही। सीएम योगी आदित्यनाथ के 80 बनाम 20 वाले बयान से तो सियासी भूचाल ही आ गया। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा,
80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा, और मुझे लगता 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे। लेकिन विपक्षी दलों को घेरने का मौका मिल गया। 80% लोग तो समाजवादी पार्टी के साथ समर्थन में खड़े ही हो गए थे। उन समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन था उसके साथ खड़े ही हो गए थे। और जिन जिन लोगों ने आज मंच को देखा होगा, इस मैदान को देखा होगा और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात सुनी होगी, 20% भी उनके खिलाफ हो गए होंगे।